कांग्रेस में बुजुर्ग नेता है कि अब भी सियासी मैदान छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बात पर मोहर लगाई कद्दावर नेता सीपी जोशी ने। पिछले दिनों सीपी जोशी ने एक चुनाव लड़ने का बयान देकर इस बहस को फिर से छेड़ दिया है। जोशी के इस बयान से एक बार फिर बुजुर्ग और युवा नेताओं में टकराव की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 7 विधायक 75 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग और युवा नेताओं में टकराव और मनमुटाव कोई नई बात नहीं है। कई दशकों से कांग्रेस में ओल्ड गार्ड और यूथ लीडर्स में शीत युद्ध जारी है। राहुल गांधी की कमान संभालने के बाद एक समय तो ओपन पार्टी युवा और बुजुर्ग नेताओं के दो खेमों में बच गई थी। यहाँ तक युवाओं को ज्यादा तरजीह देने के चलते पार्टी में ग्रुप 23 तक बन गया था। अब एक बार फिर से वरिष्ठ नेता सीपी जोशी के बयान से युवा और बुजुर्ग नेताओं में टकराव की चर्चाएं फिर तेज हो चुकी है, क्योंकि सीपी जोशी ने साफ कहा है कि वो 75 साल की आयु में भी चुनाव लड़ने का दमखम रखते हैं। हमने नियम और कानून बनाकर इस देश में परिवर्तन करने का काम किया और ये काम करके बताया हमने। इस देश में आजादी के पहले आदमी की उम्र 35 साल नहीं होती थी, चेचक से मर जाता था और किसी बीमारी से मर जाता था। आज मेरी उम्र 75 साल है, जवान हूँ, चुनाव लड़ने के मूड रखता हूँ। परिस्थिति में उम्र तो लड़ सकता था मैं, 33 साल ही पता पड़ जाता, ऊपर नाम चला गया, मेरा पता ही नहीं पड़ रहा, नहीं था। सीपी जोशी के इस बयान के आधार पर अगर राजस्थान के नेताओं की एज प्रोफाइल पर एक नजर डालें तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दीपचंद खैरिया, धारीवाल, हरिमोहन शर्मा और दयाराम परमार सबसे बुजुर्ग एमएलए हैं। दीपचंद खैरिया की 84 साल की उम्र हो चुकी है। धारीवाल 82, शर्मा 83 और परमार 80 वर्ष के हो चुके हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता 70 साल पार हो चुके हैं। अशोक गहलोत और सुरेश मोदी की 74 साल की आयु हो चुकी है। भीमराज भाटी 78 साल और हरेंद्र मिर्धा 76 साल के हो चुके हैं। लक्ष्मण मीणा 74 और श्रवण कुमार सीएल प्रेमी की 71 साल आयु हो चुकी है। सीपी जोशी के बयान को लेकर राजस्थान कांग्रेस गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जारी है। बयान के नेता अपने अपने हिसाब से अब मायने भी निकाल रहे हैं। युवा नेताओं में सीपी जोशी के इस बयान से नाराजगी और बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि सीपी जोशी के बयान से एक बात तो साफ है कि 2028 के विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण में टकराव तय है। लगातार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में यह टकराव बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पुराने और युवा नेताओं के टकराव के चलते कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य ने सरकार तक गिरा दी थी, तो वहीं कई यंग लीडर तो पार्टी छोड़कर चले गए। राजस्थान में भी कांग्रेस चुनाव में इसका खामियाजा भुगत चुकी है। अब देखना है कि सीपी जोशी ने फिर से जो तीर छोड़ा है वो अब बयानों तक सीमित रहता है या फिर टकराव में तब्दील होता है। कांग्रेस पार्टी में वैसे तो पुराने और युवा नेताओं के बीच टकराव और जंग हमेशा से बरकरार रही है। राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद इस टकराव में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो नाराज होकर अपनी ही सरकार को गिरा दिया था। तो कई यंग लीडर्स हैं वो पार्टी को टाटा और बाय बाय बोलकर चले गए। अब सीपी जोशी के बयान से एक बार फिर इस टकराव की आहट ने दस्तक दी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।